अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट से। आज जिस अहम मौजू पे आपके सामने अभी गुफ्तगू करूंगा वो मौजू है जो अल-कायदा के लीडर डॉक्टर अहमद ज़वाहिरी को निशाना बनाया गया है, टारगेट उनका किया गया है अफ़गानिस्तान में काबुल शहर के अंदर। उनके बारे में कुछ डिटेल्स हैं और उसके अलावा जो इस वक्त चाइना और अमेरिका के दरमियान कशीदगी है ताइवान के इशू की वजह से, वो आपके सामने डिस्कस की जाएगी। तो पहले नंबर पे मैं अगर डॉक्टर अहमद ज़वाहिरी की बात करूं तो डॉक्टर अहमद ज़वाहिरी अल-कायदा के लीडर थे। ये 2011 के बाद जब उसामा बिन लादेन की जो हिलाकत हुई थी उसके बाद इनको उनका चीफ सरबराह मुकर्रर किया गया था। बड़े करीबी साथी थे ये, और उसकी रीज़न ये है कि चूँकि ये मिस्र के थे और डॉक्टर थे, आँखों के सर्जन थे, वहाँ से ये उसामा बिन लादेन का और बाकी जितने भी मुजाहिदीन हैं उनका इलाज करने के लिए अफ़गानिस्तान गए थे। लेकिन वहाँ पे ज़ाहिर है उनकी तरबियत से और उनके जितने भी सेटअप है उससे ये मुतासर हुए, लिहाजा इन्होंने उन्हीं के कैंपों को ज्वाइन कर लिया। और डॉक्टर अहमद ज़वाहिरी फिर उसके बाद वापस मिस्र ना गए, बल्कि उसकी मैं मज़ीद आपको डिटेल बताता हूँ कि इनके साथ क्या हुआ। शुरू में वहाँ पे इख़वानुल मुस्लिमीन के साथ भी इनका ताल्लुक़ रहा, और उसके साथ कुछ ऐसे शिद्दत पसंद गिरोह थे कि जिन्होंने मिलकर मिस्री सदर अनवर सादात को कत्ल किया। लेकिन उसमें बाकायदा ये शामिल नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर अहमद ज़वाहिरी जो हैं इनका नाम भी आ गया और 3 साल कैद इनको दी गई। 3 साल कैद के बाद जब वहाँ से रिहा हुए तो ये 20 ममालिक के अंदर रहे और वहाँ पे कुछ अरसा इन्होंने अपना वक़्त गुजारा। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि अमेरिका की फहरिस्त में ये क्यों थे। इनके ऊपर जो $2.5 करोड़ इनके सर की कीमत अमेरिका ने लगाई है, उसके पीछे रीज़न क्या है? तो सबसे बड़ी जो वजह है वो 9/11 का अटैक है। अमेरिका समझता है कि 9/11 की सारी मनसूबाबंदी डॉक्टर अहमद ज़वाहिरी ने की है। इसके अलावा 1998 के अंदर कीनिया और तंजानिया के अंदर अमेरिका के सिफारत खानों के ऊपर हमले हुए थे। उन हमलों में बहुत सारे अमेरिकन हलाक हुए थे, तो उसका भी डायरेक्टली इल्ज़ाम जो है वो डॉक्टर अहमद ज़वाहिरी के ऊपर लगाया जाता है। इसके अलावा अमेरिका का एक जहाज़ है USS कूल, उसको भी अगर टारगेट बनाया गया तो उस टारगेट में भी इन्होंने कहा, इल्ज़ाम लगा दिया डॉक्टर अहमद ज़वाहिरी के ऊपर कि इन्होंने उस नेवी के हमारे जहाज़ को टारगेट बनाया है और 17 अमरीकी एहलकार उसमें मारे गए। मुख्तलिफ़ किस्म के हमलों में ये मुलव्वस रहे। ये अमेरिका की तरफ से उसकी तरफ से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। और मिस्र का सिफारत खाना पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर 1995 में खुदकुश कार बम धमाका हुआ था, उसका भी बराह रास्त इल्ज़ाम डॉक्टर अहमद ज़वाहिरी के ऊपर है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मिस्र की जो गवर्नमेंट है ये प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे शवाहद हमें मिलते हैं कि जिसकी वजह से अमेरिका डॉक्टर अहमद ज़वाहिरी को बेहतर नहीं समझता, और डॉक्टर अहमद ज़वाहिरी के सर की कीमत भी उसने रखी, और ख़ास तौर पे उसने अपने बहुत सारे एहलकार लगाए हुए थे और पूरा जासूसी का नेटवर्क फैलाया हुआ था कि किस तरह से डॉक्टर अहमद ज़वाहिरी को ट्रेस किया जाए। तकरीबन को 2 साल पहले कुछ एहलकारों ने बता दिया कि वो अफ़गानिस्तान में काबुल में रह रहे हैं, लिहाजा अमेरिका ने वहीं से इब्तदाई जो उनकी तफ्तीश है, इन्वेस्टिगेशन है, शुरू हुई और बहुत से सीनियर एहलकारों ने इसकी तफ्तीश की। तो बिल आखिर उन्होंने इसके बारे में प्रूफ दिया कि काबुल के अंदर जो बंदा है, बालकोनी में अक्सर आता है, वो डॉक्टर अहमद ज़वाहिरी ही है। और हक्कानी नेटवर्क के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि हक्कानी नेटवर्क के अहम जो रुकन हैं, उनका बड़ा एक करीब का बंदा है, उनका एडवाइज़र है सराजुद्दीन हक्कानी, जो वज़ीर दाखिला है अफ़गानिस्तान के, उनके एडवाइज़र की जगह है जहाँ पर वो रह रहे हैं। बहरहाल ये अब सारी क्या सराइयाँ हैं, ये इल्ज़ामात है जो अमेरिका की तरफ से हैं, और बाकायदा तौर पे 6:17 पे मंगल की सुबह उनके ऊपर अटैक किया गया। और अटैक भी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करके किया, इसमें पहली दफ़ा अमेरिका ने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है वो चाकुओं वाला मिज़ाइल है। वो तकरीबन कोई 6 चाकू लगे होते हैं, उस बड़ी तेज़ धारी आला है, ब्लेड हैं, और वो अटैक किया गया। उसके लिए वो सारे के सारे इनके जिस्म के ऊपर लगे थे, लिहाजा उसमें किसी और जगह पे कोई लॉस नहीं हुआ, किसी भी और जान का ज़िया नहीं हुआ। ये अभी तक जो रिपोर्ट हैं वही हैं। अब तालिबान का इसमें क्या रिएक्शन है? तालिबान ने सख्त इसकी मजम्मत की है कि अमेरिका को नहीं चाहिए था कि हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत करे और वहाँ से उठ के ड्रोन अटैक करे। और उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे जो उनके ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं, तर्जमान हैं तालिबान के, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमारी खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ ये इक़दामात किए हैं और 2020 के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है।
कि जो अमेरिका ने यहाँ से जाना था उसके बाद इनके साथ मुआहदे में ये भी चीज़ शामिल थी कि अमेरिका कभी भी अफ़गानिस्तान के ऊपर किसी भी हवाले से टारगेट नहीं करेगा, किसी पर्सन को निशाना नहीं बनाया जाएगा। तो ये दूसरी बड़ी खिलाफ वर्जी है अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से। बहरहाल अलकायदा के लिए उनके चीफ का जाना बहुत लॉस की बात है और अमेरिकी सदर जो बाइडन है उसने तो वाज़ेह तौर पे कहा है कि हमारा जो टारगेट था हमने अचीव कर लिया है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम जंग जारी रखेंगे और आखिरी जो इनका सरगुना तो उसको भी मार दिया। ये सारे आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इसके हक़ाइक़ क्या हैं, रियलिटीज़ क्या हैं। बहरहाल लॉस तो है अलकायदा के लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि इसमें वही सारा ये जो ऑपरेशन हुआ है, जो ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर हुआ था उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ एबटाबाद ऑपरेशन जो है, वही सेम स्ट्रेटजी यहाँ पे भी अपनाई गई है और इंतहाई सीगा राज के साथ डॉक्टर अहमद ज़वाहिरी का जो है वो टारगेट किया गया है। डॉक्टर अहमद ज़वाहिरी बड़े मिस्र के अंदर सख्त गिर उलमा के अंदर उनका जो शुमार है वो होता है और उसके अलावा ख़ुद भी आँखों के सर्जन थे, पढ़े लिखे शख्स थे। ये सारी उनके बारे में डिटेल्स हैं। दूसरे नंबर पे चाइना और अमेरिका की बड़ी कशीदगी है, वो ताइवान इशू की वजह से है। ताइवान की जो टेरिटरी है चाइना ये कहता है कि वो हमारी है, लेकिन अमेरिका उसको फुल सपोर्ट करता है। ताइवान का जो एक्सपोर्ट का सारा उसका है वो तकरीबन को $446 बिलियन है। आप अंदाज़ा करें कि उसकी ओनली 23 मिलियन पॉपुलेशन है और उसकी एक्सपोर्ट $446 बिलियन है। पाकिस्तान की 224 मिलियन पॉपुलेशन है और इसकी एक्सपोर्ट जो है वो ओनली $34 बिलियन है। आप अंदाज़ा करें कि कितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट की मंडी है, कितना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं इस वक्त ताइवान, और इसलिए अमेरिका को वो बड़ा पसंद है। आपकी जितनी भी ये कंप्यूटर की चिप्स हैं या मोबाइल आपके जितने भी इस वक्त चल रहे हैं पूरी दुनिया में, 50% उनको गवर्न कर रहा है और 50% उनको कौन चला रहा है? ताइवान। और ताइवान इसमें बड़ी इंडस्ट्री है, तो लिहाजा चाइना ने उसकी टेरिटरी को अपनी टेरिटरी का है। अमेरिका इस बात को मानता नहीं है। जो उनकी स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, और अमेरिका में एक दफ़ा जो स्पीकर मुंतखब हो जाता है वो ताहियात उनका स्पीकर रहता है। तो नैन्सी पेलोसी अरसा दराज से उनकी स्पीकर है, ये बड़ा एक अहम ओहदा है अमेरिका के अंदर। उसका दौरा जो है ताइवान का, इसने चाइना और अमेरिका के दरमियान एक नया महाज खोल दिया। इवन के चाइना ने धमकी लगाई थी कि हम उसके जहाज़ को टारगेट करेंगे अगर वो ताइवान में गया। तो ये तीसरी आलमी जंग शुरू होने का अंदेशा था। तो बहरहाल ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे कि जो आपके सामने डिस्कस करने थे। आगे मज़ीद देखते हैं कि हमारी जो आलमी सूरत हाल है वो किस तरफ जाती है डॉक्टर अहमद ज़वाहिरी की इस हलाकत के बाद, या फिर चाइना और अमेरिका का ताइवान के ऊपर जो इशू है इसके बाद आइंदा क्या सूरत हाल वो आपसे ज़रूर डिस्कस किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। अस्सलाम वालेकुम।